अगर तुमने ये वीडियो स्किप कर दिया तो शायद तुम ट्रेडिंग ब्लाइंड ही करते रहोगे, इंडिकेटर्स के पीछे भागते हुए, बॉट्स पर ट्रस्ट करते हुए और सोचते हुए कि क्यों कुछ काम नहीं करता। मैं भी ऐसा ही करता था 3 साल तक। हर शॉर्टकट ट्राई किया जो रिजल्ट्स प्रॉमिस करता था पर कुछ डिलीवर नहीं करता था। फिर मुझे समझ आया कि सिर्फ 3 टूल्स ही एक्चुअल में मैटर करते हैं। ऐसे टूल्स जिन्होंने मेरी ट्रेडिंग, सोच और अकाउंट ग्रोथ का पूरा गेम चेंज कर दिया। ये सिंपल है, पावरफुल है और ज्यादातर ट्रेडर्स इन्हें इग्नोर करते हैं। कई सालों के ट्रायल, कंफ्यूजन और ओवर कॉम्प्लिकेशन के बाद मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग का ऑलमोस्ट हर कॉन्सेप्ट एक ही फाउंडेशन पर टिका है, लिक्विडिटी। प्राइस किसी मैजिक इंडिकेटर, न्यूज हेडलाइन या रैंडम वॉलेटिलिटी की वजह से नहीं मूव करता। प्राइस मूव करता है ऑर्डर्स की वजह से। स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट्स और पेडिंग एंट्रीज के क्लस्टर जो स्पेसिफिक प्राइस लेवल पर बैठे होते हैं। लिक्विडिटी ही हर मार्केट का फ्यूल है। ये वही जगह होती है जहां पैसे वेट कर रहे होते हैं ट्रिगर होने के लिए और जहां बड़े प्लेयर्स, मार्केट मेकर्स, इंस्टीट्यूशंस और एल्गोरिथम सिस्टम्स अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। जब तुम समझते हो कि लिक्विडिटी कहां रेस्ट कर रही है, तब मार्केट तुम्हें रैंडम नहीं लगता, बल्कि एक डिलिब्रेट हंट लगता है इन रेस्टिंग ऑर्डर्स के लिए। अब इस कॉन्सेप्ट को एक्शन में देखने के लिए जाओ coinglass.com पर और ओपन करो लिक्विडिटी हीट मैप। चूज करो BTC/USDT बाइनेंस फ्यूचर्स और तुम देखोगे कलर्ड बैंड्स अलग अलग प्राइस लेवल्स पर स्ट्रेच हो रहे हैं। ये बैंड्स दिखाते हैं कहां लिक्विडिटी स्टैक हुई है। जितना इंटेंस कलर, येलो, ऑरेंज या रेड, उतना ज्यादा लिक्विडिटी वहां जमा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हीट मैप में ब्राइट बैंड दिखे अराउंड $100,000, इसका मतलब है वहां हैवी क्लस्टर ऑफ ऑर्डर्स है, स्टॉप लॉसेस, लिमिट सेल्स या लार्ज लिक्विडेशंस। अब स्विच करो ट्रेडिंग व्यू पर और उस लेवल को मार्क करो। एक हॉरिजॉन्टल लाइन या छोटी जोन ड्रॉ करो अराउंड $1,02,000 और लेबल लिखो लिक्विडिटी पूल अपर। फिर एक लोअर क्लस्टर आइडेंटिफाई करो, शायद अराउंड $1,00,000, और उसे मार्क करो लिक्विडिटी पूल लोअर। ये जोन्स तुम्हारे प्राइस मैग्नेट्स बन जाते हैं, जहां मार्केट पहुंचने के चांसेस ज्यादा होते हैं पहले बड़े मूव से पहले। यहां एक क्रूशल इंसाइट है, प्राइस पहले लिक्विडिटी ढूंढता है, डायरेक्शन बाद में। मार्केट अक्सर फेक आउट करता है, स्वीप करता है या स्पाइक करता है इन एरियाज में ताकि ऑर्डर्स फिल हो सके, स्टॉप्स ट्रिगर हो और इम्बैलेंस क्रिएट हो, और तभी रियल मूव स्टार्ट होता है। जब तुम रोज ये लिक्विडिटी पूल्स मार्क करने लगते हो, तुम गेस करना बंद कर देते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। तुम समझने लगते हो क्यों मूव करता है, कहां करता है और किसके लिए करता है। लिक्विडिटी हीट मैप प्रेडिक्शन टूल नहीं है, ये एक विंडो है मार्केट के हिडन स्ट्रक्चर की। ये दिखाता है बैटलफील्ड जहां ट्रेडर्स पोजिशन्ड है, जहां इमोशन और एग्जीक्यूशन मिलते हैं और जहां स्मार्ट मनी अपना मूव बनाता है। लिक्विडिटी समझना सिर्फ तुम्हारी ट्रेडिंग नहीं बदलता, ये तुम्हें मार्केट को देखने का नजरिया बदल देता है। अब जब तुम्हें लिक्विडिटी समझ आ गई, यानी मार्केट कहां मूव करेगा, अब सीखते हैं सेकंड टूल, मोमेंटम। अगर लिक्विडिटी बताता है कहां, तो मोमेंटम बताता है कब। यह ब्रिज है अपॉर्चुनिटी और एग्जीक्यूशन के बीच, वो सिग्नल जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को रैंडम प्राइस स्विंग से अलग करता है। मोमेंटम दिखाता है प्राइस मूवमेंट के पीछे स्ट्रेंथ और कन्विक्शन, और दो इंडिकेटर्स इसे सबसे क्लियरली दिखाते हैं, RSI और MACD। डजन्स ऑफ इंडिकेटर्स भूल जाओ, ये दो ही काफी है मार्केट एनर्जी समझने के लिए। चलो शुरू करते हैं RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स से। यह मेजर करता है ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है रीसेंट गेन्स और लॉसेस कंपेयर करके। चार्ट पर यह 0 से 100 के बीच ऑसिलेट करता है। सिंपल रूल, जब RSI 30 के अराउंड हो, मार्केट ओवरसोल्ड होता है, लॉन्ग सेटअप का पोटेंशियल। जब RSI 70 के अराउंड हो, मार्केट ओवरबॉट होता है, शॉर्ट सेटअप का पोटेंशियल। मार्केट ओवरबॉट होता है, शॉर्ट सेटअप का चांस। जब RSI 50 के आसपास हो, तो न्यूट्रल जोन है, नो ट्रेड, सिर्फ ऑब्जर्वेशन।
ये वेट करने का फेज सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्यादा ट्रेडर्स पैसा इसलिए लूज करते हैं क्योंकि वो इनडिसीजन के टाइम ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन प्रो ट्रेडर्स वेट करते हैं मोमेंटम कंफर्मेशन के लिए। आरएसआई तुम्हें ये पेशेंस देता है। अब आरएसआई के साथ पेयर करो एमएसीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये जैसे मोमेंटम का हार्टबीट दिखाता है। जब एमएसीडी लाइंस कन्वर्ज करने लगती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं, इसका मतलब मोमेंटम फेड हो रहा है और शिफ्ट आसपास है। यही तुम्हारा क्यू है एंट्री या एग्जिट प्रिपेयर करने का। जब लाइंस डाइवर्ज करने लगती हैं, दूर होती हैं, मोमेंटम स्ट्रांग हो रहा होता है, तब तुम ट्रेंड के अंदर हो और राइड कर सकते हो। मैजिक तब होता है जब आरएसआई और एमएसीडी अलाइन करते हैं। जैसे अगर आरएसआई 30 के आसपास है और एमएसीडी अपवर्ड कन्वर्ज कर रहा है, मतलब बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है। अगर आरएसआई 70 के आसपास है और एमएसीडी डाउनवर्ड टर्न ले रहा है, बेयरिश एनर्जी स्टार्ट हो रही है। टुगेदर ये टूल्स बताते हैं सिर्फ मार्केट कहां मूव करेगा नहीं, बल्कि कितनी स्ट्रेंथ के साथ करेगा। लिक्विडिटी बताता है टारगेट्स, मोमेंटम बताता है टाइमिंग। दोनों कंबाइन करो और तुम मार्केट के साथ मूव करने लगते हो, उसके अगेंस्ट नहीं। अब जब हमने कवर कर लिया लिक्विडिटी, जहां प्राइस मूव करना चाहता है, और मोमेंटम, कब वो मूव करने के लिए रेडी होता है, अब बारी है तीसरे और फाइनल टूल की, प्राइस एक्शन। अगर लिक्विडिटी मैप है और मोमेंटम इंजन है, तो प्राइस एक्शन ड्राइवर का स्किल है। ये मार्केट की रॉ लैंग्वेज पढ़ने की एबिलिटी है, कैंडल्स, स्ट्रक्चर और इम्बैलेंस के जरिए। इंडिकेटर्स हिंट्स देते हैं, पर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन देता है। ये बताता है मार्केट अभी क्या कह रहा है। बेसिक्स से शुरू करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये हर चार्ट की फाउंडेशन है। सपोर्ट वही जोन है जहां बायर्स ने पहले स्टेप इन किया, जहां प्राइस बाउंस हुआ। रेजिस्टेंस वही लेवल है जहां सेलर्स ने डोमिनेट किया, जहां प्राइस रुक गया। जब प्राइस इन एरियाज के पास आता है, तो ये ऐसे होता है जैसे मार्केट एक पुराने बैटलफील्ड पर वापस आया हो, अनफिनिश्ड बिजनेस के साथ।